शुभ मध्याह्न बच्चों। आज हम लोग आप लोगों की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के अंतर्गत जो काव्य खंड है उसमें पहले जो कवि हैं कबीर दास, जिनके बारे में हमने थोड़ा सा जानकारी प्राप्त की थी, आज उन्हीं के पाठ में जो शब्द के पद दिए हुए हैं, दो पद हैं जिनमें से पहले पद को भी हम पढ़ेंगे। पहले तो सब पद पढ़ लेते हैं। पहले पद में है, मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कौने क्रियाक्रम में, नहीं योग बैराग में, खोजी हो तो तुरत मिली हों पल भर की तलाश में। कहा है कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की सांस में। इस पद में जो कबीर दास हैं, कबीर दास जो कि ज्ञान मार्गी कवि हैं, उन्होंने जीवन भर अपनी रचनाओं के माध्यम से, अपने पदों के माध्यम से, साखियों के माध्यम से, शब्द के माध्यम से हिंदू और मुसलमानों के अंदर जो एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या की भावना थी उसे दूर करने का प्रयास किया। समाज में जो बाह्य आडंबर थे, जो दिखावा था, जो समाज में कुरीतियाँ थी, बुराइयाँ थी, उन्हें दूर करने का प्रयास किया। तो कबीर दास कहते हैं कि ईश्वर ईश्वर कह रहे हैं कि मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। बंदे किसे कहा गया? भक्त को कहा गया, मनुष्य को कहा गया। ईश्वर कहते हैं मुँह को मतलब मुझे, हे भक्त, हे मनुष्य, तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो, क्यों इधर उधर भटक रहे हो? मैं तो तेरे पास में, मैं तो हमेशा तुम्हारे पास में ही रहता हूँ, तुम्हारे अंदर, तुम्हारे हृदय में रहता हूँ, तुम्हारी आत्मा में रहता हूँ। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद। आगे कहते हैं, ईश्वर कहते हैं कि ना मैं देवल, देवल मतलब मंदिर, ना ही मैं किसी मंदिर में रहता हूँ और ना मैं किसी मस्जिद में, ना काबे कैलाश में। काबे मतलब काबा, जो कि इस्लाम धर्म को मानने वाले जो मुस्लिम हैं उनका पवित्र तीर्थ स्थल है, और कैलाश हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल है। तो वही कहते हैं कि ना मैं काबा में रहता हूँ, ना तो कैलाश में रहता हूँ, ना तो काबा तीर्थ स्थल पे हूँ, ना तो कैलाश तीर्थ स्थल पे हूँ। मतलब मैं किसी भी प्रकार के तीर्थ स्थलों पर भी नहीं मिलता, ना तो कौने क्रियाक्रम में। आगे ईश्वर कहते हैं कि ना तो मैं किसी प्रकार की क्रिया, विशेष क्रिया करने से, और न ही कोई कर्म कांड करने से ही मिलता हूँ, नहीं योग वैराग में, और न ही मैं योगी बन जाने में या बैरागी बन जाने में, कि कोई व्यक्ति यह सोचे कि मैं योगी बन जाऊं, बैरागी बन जाऊं। योगी बैरागी बनने का ढोंग जो करता है या जो दिखावा करता है, मैं उसे भी प्राप्त नहीं होता हूँ। खोजी हो तो तुरत मिली हों पल भर की तलाश में। आगे ईश्वर कहते हैं कि खोजी हो तो तुरत मिली हूँ। यदि कोई मेरा सच्चा भक्त हो, जो वास्तव में मुझे प्राप्त करना चाहता है, तो मैं उसे पल भर की तलाश में, मतलब थोड़ी ही मेहनत में, थोड़े से परिश्रम में मिल जाता हूँ। अर्थात अब सच्चा भक्त कौन है? ईश्वर का सच्चा भक्त वही है जो प्रत्येक मनुष्य से, प्रत्येक जीव से, इस संसार के जितने जीव हैं सभी से प्रेम करे, किसी पर अहिंसा न करे, किसी को सताए नहीं। वही ईश्वर का सच्चा भक्त है। ईश्वर का सच्चा भक्त वो भी है जो किसी प्रकार का ढोंग नहीं करता, दिखावा नहीं करता, किसी के प्रति अपने मन में छल और कपट, ईर्ष्या, द्वेष की भावना भी नहीं रखता। वही ईश्वर का सच्चा भक्त है। तो वही कहते हैं ईश्वर कि यदि मेरा वास्तव में मेरा सच्चा भक्त है, वास्तव में यदि मुझे कोई ढूंढना चाहता है, तो मैं उसे शीघ्र ही मिल जाऊंगा, क्योंकि मैं हर व्यक्ति की आत्मा में रहता हूँ। मुझे पाने के लिए मनुष्य को इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। कहाँ है कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। कबीर दास कहते हैं कि हे संत साधुओं, हे सज्जनों, हे संतों। साधु मतलब संत, सज्जन, साधु।
कबीरदास कहते हैं कि हे संतों, सब श्वासों की श्वास में ईश्वर तो, भगवान तो प्रत्येक मनुष्य की आत्मा में रहते हैं, प्रत्येक मनुष्य की प्रत्येक श्वास में रहते हैं। इसलिए ईश्वर को ढूंढने के लिए इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है, किसी प्रकार की ढोंग करने की आवश्यकता नहीं है, साधु सन्यासी मौलवी बनने की आवश्यकता नहीं है। यदि वास्तव में आप ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं तो ईश्वर को अपनी आत्मा में ही ढूंढिए। अगला पद दूसरे वीडियो में, अब इस वीडियो में इतना ही।